48% मर्द पागल होते हैं नाफरमान औरत की वजह से। नाफरमान बेवफा औरत की वजह से 48% मर्द पागल होते हैं। पत्थर चला, शीशे पार करके लगा, चकनाचूर हो गया, उधर से सांस निकल करके आई। अरे ये पत्थर कैसे, किसने मारा, ये शीशा कैसे टूट गया, उधर से बेटा निकल करके आया। तेरी नालायक बहू ने पत्थर चलाया है, शीशा टूट गया। तो उधर से बहू निकल करके आई, मेरे ऊपर इल्जाम मत दो, मैंने शीशे पर पत्थर नहीं चलाया था, पत्थर तुम्हारे ऊपर चलाया था। तुम पत्थर खा लेते, शीशा बच जाता। तीसरी मिसाल आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी शायर था, रात में उठ करके दुआ करता था। दुआ किसी को नहीं देता था, दुआ माँ बाप को देता था और बद्दुआ अपनी बीवी को देता था। रात में उठता था और दुआ के लिए हाथ उठाए तो दुआ माँ बाप को देता था और बद्दुआ किसको देता था, बीवी को। क्या बद्दुआ में क्या कहता था, ए मेरे परवरदिगार उसकी जबान कट जाए, उसकी जबान कैंची की तरह चलती है। ए मेरे परवरदिगार वो मर जाए, उसका गुस्सा बिच्छू की तरह डंक मारता है। रात में उठ करके शौहर बद्दुआ बीवी को कर रहा। तीसरी मिसाल आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का आया एक लड़की के पास, कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तो लड़की ने कहा तुम्हारे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगी। तो लड़का कहता आज मैं गरीब हूं, कल अगर मालदार हो गया तो मुझसे मोहब्बत करोगी। तो औरत कहती है कि मोहब्बत की बात करते हो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। एक आदमी अपनी बीवी से कह रहा है जब मैं मर जाऊं तो तुम दूसरा निकाह कर लेना। तो औरत पूछती है कि जरूर दाल में काला है, क्यों कह रहे हो शादी करने के लिए। कहा इसलिए कह रहा हूं ताकि दूसरे शौहर को पता चले कि पहला शौहर जो इतनी जल्दी मरा था इसी नाफरमान बीवी की वजह से मरा था। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। औरत कभी रोने लगी, कभी हंसने लगी, कभी हंसने लगी, कभी रोने लगी। अदालत में औरत आकर के कभी रोती है कभी हंसती है। तो दो लोग देख रहे थे, उस औरत से पूछा क्या बात है, कभी हंसती हो कभी रोती हो। कहा मेरे शौहर को 1 साल की सजा सुनाई इसलिए मैं रो रही थी, जब मेरे शौहर को 3 साल की सजा सुनाई गई तब मैं हंस रही थी, रो नहीं रही थी। शौहर आया पंजाब से, बीवी से कहता है माफ कीजिए मेरे पास पैसा नहीं था, अगर पैसा होता तो बंदर बहुत अच्छा मिल रहा था, मैं तुम्हारे लिए जरूर खरीद करके लाता। तो बीवी कहती इसमें घबराने की क्या बात है, सबसे बड़े बंदर तो मेरे लिए आप ही। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बीवी आकर के शौहर से पूछ रही है कि आप अजीब आदमी हैं, जब मेहमान आता है तो आप मेहरबान हो जाते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, जब मेहमान चला जाता है तो गाली से बात करते हैं, बात क्या। मेहमान अगर आ गया तो आप मीठी मीठी बात करते हैं और मेहमान जब चला जाता है तो आप गाली से बात करते हैं, बात क्या। तो शौहर ने जवाब दिया जैसी तू है वैसा मैं हूं। जब तू घर में रहती है तो अटीचर फटीचर रहती है, पुराना कपड़ा पहन करके रहती है, गुस्ल भी नहीं करती है, बनती सवरती भी नहीं है। लेकिन जहां बाजार जाना है, बाहर जाना है तो बनती है, सवरती है, नया कपड़ा पहनती है। जैसी तू है वैसा मैं। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही।
एक मिसाल, जलसा आपका ख़त्म हो रहा है, माँ बाप के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी को हंसाएंगे, माँ बाप को रुलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तो चार मजनू फिर भी हाथ उठा रहे। बस आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूँ, जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। मेरा इरादा था कि 5 मिनट सिर्फ आपके सामने आऊँगा, हाज़िरी दे करके चला जाऊँगा, क्योंकि मेरी हालत खुद ठीक नहीं है। लेकिन चूँकि वादा कर लिया था और आप लोग मायूस हो जाते और बदगुमानी होती, जलसे की बरकत ख़त्म हो जाती, इसलिए मैं आ गया हूँ और हाज़िरी मैंने दर्ज करा दी। आपको दिल से दुआ दे करके जाता हूँ, अगर आपके घर में जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए, आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिए।